परमादरणीय पंडित श्री उमाशंकर शास्त्री जी बहुत ही सुंदर भागवत जी के मूल विषयों का आश्रय लेते हुए प्रभु का चिंतन करते हुए श्री धाम वृंदावन में जो कथा प्रकट कर रहे हैं। पूरे भारत के प्रत्येक शहरों में जहाँ जहाँ भक्त पुकारते हैं, अपनी वाणी से शास्त्र सम्मत जो अध्ययन किया गुरुजनों से, और ऐसे अधिकारी वक्ता जिस किसी को मिल जाएं तो समझ लेना उसको बांके बिहारी की कृपा निश्चित प्राप्त हो गई। बहुत सुंदर भाव से, कोई दम्भ नहीं, कोई छल नहीं, कोई छिद्र नहीं, कोई कपट नहीं, और ऐसा जिस वक्ता का भाव बन जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे सुशील स्वभाव के प्रवक्ता आप सबको प्राप्त हैं। और निश्चित मान लो, यदि कोई नाव में बैठ जाए, यमुना पार करने जाए, चाहे गंगा पार करे, पर केवट नौका को चलाने वाला निपुण है, कुशल है, तो निश्चित ही उसकी नाव पार लग जाती है। तो भागवत रूपी कथा रूपी नौका में आप ऐसे अधिकारी प्रवक्ता को अपनी नाव सौंप दिए हो तो जीवन की नैया निश्चित बांके बिहारी तक ले जाएंगे। और कथा की धारा तो जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये तो ना तो स्वर्ग में मिल सकती है, ना शिव लोक में प्राप्त होती है, और ना ही मामा मुंचित करे चे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो दुनिया वालों, ये जो कथा है ये ना तो स्वर्ग वासियों को मिलती है, ना कैलाश वासियों को, ना वैकुंठ वासियों को, अपितु देवता भी तरसते हैं इस भागवत सुधा का पान करने के लिए। धन्य हैं धरती पे जन्म लेने वाले, उसमें भी भारत भूमि में रहने वाले, जो उनको बार बार ऐसे अधिकारी वक्ताओं की वाणी से कथा सुलभ हो जाती है। आपको जब जब मिले तब तब पीते रहो। तो कहते हैं कब तक पियो? तो भागवत के तृतीय श्लोक में बहुत सुंदर व्यास जी ने कहा है, पीते रहो। कब तक? बोले आलयम, जब तक भगवान में आपका मन लीन ना हो जाए, संसार भूल ना जाए मन से, अथवा जब जब मिले बार बार पियो। बोले मृत्यु पर्यंत? बोले नहीं, अपितु मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक कथा पीते रहो, पीते रहो। जब तक भगवान ना मिल जाए खूब पीते रहो। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो। वृंदावन की भूमि तो वास्तव में वो भूमि है कि जो इस भूमि में आ गया तो भगवान कहते हैं चाहे कोई भी क्यों ना हो, यत्रा प्रविष्टो सकलोपि जंतु, कोई भी प्राणी वृंदावन की सीमा में चरण रख देता है अपना, तो श्री कृष्ण अपना ही उसको स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो आप तो वास्तव में परम सौभाग्यशाली हो। श्री धाम वृंदावन के राधा कृष्ण की मानो गोद में बैठ के और कथा का श्रवण कर रहे हैं। निश्चित आपका भाव भगवान स्वीकार करेंगे। आइए इसी दिव्य भावना और कामनाओं के साथ व्यासपीठ को मैं प्रणाम करते हुए बारंबार और पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में चलते हैं और उनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सभी आशीर्वचन प्राप्त करें। एक बार बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। सभी संगीत के उपासक, बहुत सुंदर आदर्श टीम, और हमारे विद्युत ब्राह्मण जन, और आप सभी भक्तिमती माताएं एवं भाई जितने भी कहीं से भी आए, सबके हृदय में जुगल सरकार विराजित है। उनको सदा बिठा के रखना, भाव को भगवान के चरणों में लगा के रखना। आइए गुरुदेव की वाणी का लाभ लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इससे पुराना कोई नहीं है तुम्हारे पास? पहले शकल देखो। राधे राधे। हाँ, वो ऐसा है कि लिखा है भोजन भी सामने आवे
तो देख के पहले प्रसन्नता हो जाए तो खाने वाले का बड़ा आनंद आता है। इसलिए कुभोजनम जो है, 6 जो नरक हैं उनमें एक है कुभोजना। तो इस माइक को देखा तो हमने कहा ये तो कुभोजन आ गया सामने जहां हमें भोजन करना है। हरि ओम। यावच्चिरन्तनमजं पुरुषं चरन्तं संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तहृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशु रञ्जनपुञ्जमञ्जुः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो श्रीमद्भागवतीं वार्तां उमाशंकर शास्त्रिणः श्रुत्वा कार्तज्ञतां याता श्रोतारस्तु मुदान्विताः। अधिवास पीठम विराजमानः अतीव प्रयांसः स्वकीयया रसमय्या वाचा समेषां भवतां श्रोत्रीणां हृदयानि श्रीकृष्ण भक्ति रसे प्लावयन्तः श्रीमन्तः उमाशंकर शास्त्री महाभागा। एवं च अस्मत् पार्श्वे विराजमानाः। भागवत के महात्म तो यही लिखा है कि क्षणोत्रैव सुदुर्लभ। श्रीमद् भागवत कथा मंडप में एक क्षण भी जो आ जाए उसके लिए भी वो दुर्लभ ही है। इसे जब चिट्ठी लिखी जाती है कथा की अपने रिश्तेदारों को तो स्पष्ट निर्देश है वहाँ कि लिखना चाहिए कि नावकाशः कदाचित चेत, यदि आपके पास 7 दिन का अवकाश न हो तो दिन मात्रम तथापितु, तो एक दिन के लिए हमारी कथा में जरूर आना। जब ये पत्र लिखा जाएगा ये सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत कथा तो एक दिन एक क्षण भी मिल जाए तो आनंद है। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि भागवत जी की इस मंगलमयी वेदी के पास विराजमान आचार्य श्री के पार्श्व भाग में बैठ करके आप सबके अंतःकरण में विराजमान श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये हमारी केवल निष्ठा नहीं है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 8वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर पद्य है। वो कहते हैं, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है शायद। जब आप कथा सुनने बैठे, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, सच सच बताना,
जो भागवत में लिखा है या रामायण में लिखा है उस पर आपको विश्वास है कि नहीं? जो लिखा है सच लिखा होगा। आप लोग कहां से आए हैं? हाँ? बनारस से आए हैं। तो जब आप ट्रेन में बैठे होंगे तो यही गाड़ी जा रही है मथुरा, आप कैसे जान गए? हम तो कह रहे हैं वो गाड़ी जो चेन्नई जाने वाली थी, आपने मथुरा वाली समझ के बैठ गए। उसे क्या प्रमाण था? आपके पास क्या प्रमाण है कि ये गाड़ी मथुरा जाएगी? एकमात्र प्रमाण है कि उसके कंपार्टमेंट पर जो पट्टिका लिखी है वही अंक उसमें लिखा है जो आपके यात्रा पत्र में, टिकट में लिखा है। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई प्रमाण नहीं कि ये गाड़ी मथुरा जाएगी। क्या है कोई दूसरा प्रमाण? तो रेलवे के कंपार्टमेंट पर लिखे हुए अंकों पर इतना विश्वास होता है कि बिना किसी हिचकिचाहट के हम उस डिब्बे में घुस जाते हैं कि ये मथुरा पहुंचाएगी ही। और भागवत जी कहती हैं कि हमारे लिखे हुए अक्षरों पर अगर आपको विश्वास हो जाए तो ये भगवान तक आपको पहुंचाएगी ही। क्योंकि यहां भी तो वही लिखा है। जब देवता लोग स्तुति करने आए 11वें स्कंद में, तो देवता लोग भगवान से कहते हैं बिभ्यस्तवा मृत कथोदवहास्त्रिलोक्या बादावनेज सरित समलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिः रंभिजमंग संगई तीर्थद्वयं शुचिसदस्त उपस्पृशन्ति। कितनी सुंदर बात कही है देवताओं ने। दो तरह के तीर्थ होते हैं। आप लोग सब समझदार हैं जो पूछे बताना अगर जानते हो। एक होता है चरण तीर्थ। कौन तीर्थ है चरण तीर्थ? नया है समझ में? भगवान के चरणों से विनिश्चित भगवती भागीरथी अमर तरंगा गंगा चरण तीर्थ है, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है। और अष्टम स्कंद में जब वामन भगवान त्रिविक्रम बनकर के पैर उठाते हैं तो वहां स्पष्ट निर्देश है धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र। हे नरेंद्र, हे राजा परीक्षित, जैसे ही भगवान का चरण ब्रह्मलोक से निकला और भगवान के चरण में अंकुश ध्वजा वज्र कमल देख करके ब्रह्मा जान गए ये तो नारायण का चरण है। झट कमंडल का जल लेके दौड़े, एक नीचे पात्र किया और ऊपर से जल गिरा लिया, वो धो लिया। तो धातु कमंडलु जलम, विधाता के कमंडल का जो जल था वो चरण से प्रकट हुआ तो पवित्रतया नरेंद्र। हे नराणाम इंद्र, हे परीक्षित, इतना पवित्र हो गया कि स्वर धुन्न भून्न भसी सापतति निमार्ष्टि लोकत्रयम भगवतो विशदेव कीर्ति। भगवान के चरणों से जो धारा निकली तो तीनों लोकों को पवित्र कर दिया। और तीनों लोगों को कैसे पवित्र किया? मंदाकिनी दिवी, जब वह स्वर्ग में गया एक बूंद धारा बनकर तो उसका नाम मंदाकिनी हो गया। और भोगवती चाधो, और जब पाताल में गया तो उसी गंगा का नाम भोगवती हो गया। और गंगे तिचेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम। भगवान सुखदेव कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कि भगवान के चरणों से निकली हुई तीन धाराएं, दिवी मंदाकिनी नामना, पाताले च भोगवती नामना, भूमौ च गंगा नामना, लोकत्रयम तावत पवित्री करोति, तीनों लोकों को पवित्र कर देती है।
तो पहली जो गंगा है, पहली जो कथा है, पहली जो तीर्थ धारा है वो है चरण तीर्थ। क्या नाम है उसका? और चरण में आ लगा लो शुरू में तो बन जाएगा आचरण तीर्थ। और भगवान के आचरणों से, उनकी क्रियाओं से, लीलाओं से जो तीर्थ प्रकट हुआ है वो श्रीमद् भागवत है। और इट्स नॉट माई कंसेप्ट, इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवत बाय सुखदेव। ये हमारी कोई जिद नहीं है कि हम सिद्ध कर रहे हैं कि चरणों का तीर्थ गंगा है और आचरणों का तीर्थ कथा है। मूल में लिखा हुआ है तब अमृत कथोद वहा, तब अमृत मैया या कथा ता एव उद्वहा, उदम जलम बहन्ति उद्वहा सरितः। जिनमें जल बहता है उनको कहते हैं उद्वह। क्या कहते हैं? उद माने जल और वह माने बहना है जिनमें। तो तब अमृत कथोद बहा, आपकी अमृतमयी कथाओं से निकली हुई जो, और उद्वहा माने नदियां। तो भागवत जी भगवान के आचरणों से निकला हुआ तीर्थ है और गंगा जी भगवान के चरणों से निकला हुआ। अब इनका सेवन कैसे करें? तो वही उसी श्लोक में देवता क्या बढ़िया विधि बताते हैं। आनुश्रवम श्रुति भी, बोलो भागवत के तीर्थ में आप स्नान कैसे करेंगे? तो देवता कहते श्रुति भी, कानों से करेंगे। काहे से करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? आनुश्रवम, अनुश्रूयते गुरु परंपरया अधीयते इति आनुश्रवः तम आनुश्रवम। 2 अक्षर हमने पढ़ लिए हमारे गुरुजी की कृपा से। हमारे गुरुजी ने पढ़े होंगे अपने गुरुजी की कृपा से, उनके गुरुजी पढ़े होंगे अपनी गुरुजी की कृपा से। तो ये क्रम चल रहा है, अनुश्रव चल रहा है, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। और उस परंपरा का कहीं अंत नहीं है। राधे राधे। रुकता जाकर है नारायण पे। कहाँ रुकता है? और यह हमार कंसेप्ट नाई बाहो, ये भी हमारी जिद नहीं है, ये भी श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। कस्मयेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। नारायण ने श्रीमद् भागवत का एक दीपक जलाया। और दीपक जलाया कौन सा? यस्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम, अनुभव एव अनुभाव। स्वानुभाव है ना, स्व और अनुभव। तो हमारे यहाँ एक जो है स्वार्थ में है अण प्रत्यय होता है, अनुभव को ही अनुभाव भी कह सकते हैं। तो स्वकीय यह अनुभव और स्तुति नाम यह सारा। सुखदेव भगवान कहते जो हमने गुरुजनों से पढ़ा वो तो हम पे है ही, हमारा निज अनुभव कुछ है। हाँ। यस्वानुभाव मखिल श्रुति सार में कम, वो क्या चीज है? अध्यात्म दीपम आत्मन इति अध्यात्मम। सुखदेव भगवान से पूछा है दीपक जला के तुमने धरा कहाँ? बोले अपने श्रोताओं के अंतःकरण में रख दिया। अध्यात्म शब्द का शुद्ध अर्थ होता है आत्मा में रहने वाला। अध्यात्म माने आत्मा में रहने वाला। आत्मन, ये अव्ययी भाव समास है। आत्मन, जो आत्मा में रहे उसको अध्यात्म कहते हैं। जैसे गंगा में रहे अधिगंगम, अधिगंगम में निवासा। हमारा निवास गंगा में है, माने गंगा के तट पर। तो सबसे पहले दिया किसने जलाया? नारायण ने जलाया। और जब दिया जला दोगे तो अकेले थोड़े उसका प्रकाश लोगे, कहीं रखोगे रसोई में, देहरी में। तो कस्मई, हमारे क शब्द का अर्थ है ब्रह्मा, और का के चतुर्थी के वचन में कस्मई। कस्मई माने ब्रह्मणे। ब्रह्मा जी को ये ज्ञान का दीपक पहले नारायण ने जला के दिया। और फिर ब्रह्मा जी से कहा बेटा अब तुम जाओ इसका प्रकाश करो। तो ब्रह्मा जी बोले हमारी हिम्मत नहीं है। तो तद्रूपेण च नारदाय मुनये
तो ब्रह्मा जी की इज्जत बनी रहे, इसलिए नारायण ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मा बन करके नारद आए मुने, नारद मुनि को सुनाया। फिर नारद जी से कहा बेटा तुम प्रचार करो। नारद जी भी कोशिश किए किंतु वो समर्थ नहीं हुए। तो व्यासाय तद रूपिणा, तद रूपिणा माने नारद रूपिणा, नारायण ने फिर नारद का रूप धारण किया। किसका? और नारद बन करके नारायण ने ही ये कथा व्यास जी को सुनाई। और फिर व्यास जी से कहा तुम आगे बढ़ाओ। बोले नहीं हिम्मत है। तो योगींद्राय तदात्मना, तदात्मना माने तद्रूपेण, तब व्यास का रूप धारण करके नारायण ने ये कथा सुखदेव को सुनाई। और तदात्मना शब्द का दीपक देख ली न्याय है। योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद राताय, तदात्मना माने सुखदेव बन करके नारायण ने ये कथा परीक्षित को सुनाई। तो कथा का वक्ता श्री कौन हुआ? इसलिए जब व्यास पीठ पर आप किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें नारायण बुद्धि होनी चाहिए। मनुष्य बुद्धि से कथा श्रवण करेंगे तो आपको कथा का फल नहीं मिलेगा। जिसको आपने सुखदेव के रूप में वर्ण किया है उनमें नारायण की भावना करके यदि आप कथा श्रवण करेंगे आपके सारे अभीष्ट पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम, वह अत्यंत शुद्ध है, मल रहित है, जहां शोक का प्रवेश नहीं है, जो अमृतमय है। वही तो सत्यम परम, वही परम सत्य है। आओ हम और आप मिल करके उनका ध्यान करें, पूजन करें। तो क्रमशः सुना जाता है। आनुष्ठवम श्रुति भी, जो आचरण तीर्थ है वो कानों से नहाया जाता है। अवंघ्रित मंग संगई, और जो चरणों से निकला तीर्थ है वो पूरे अंग से डुबकी लगाकर, गंगा नहाए हो आप लोग कभी? कौन कौन नहाया? हाथ उठाओ। अरे दादा सब नहाए। अच्छा अब किसी को था जुखाम तो आपने लगाई एक डुबकी, पड़ोसिन ने या आपकी पंडिताएं ने लगाई 100 डुबकी। तो आप ईमानदारी से विचार करिए, क्या 100 डुबकी लगाने वाला एक डुबकी वाले से ज्यादा पवित्र है कि बराबर है? इसे क्या सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भागवतस्य एकमप्यक्षरम यत्तावत् कर्णे प्रविशति तर्हि संपूर्णस्य ग्रंथस्य लाभा अस्माभिरपि अधिगम्यते अत्र नास्ति संदेह लेशो। एक क्षण भी भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो समझो आपने पूरी भागवत का श्रवण कर लिया। यज्ञ संकीर्तन प्रायई, लेकिन भगवान को पाने के लिए कुछ वासना नहीं कि यस्त आशीष आशास्ते। जब प्रहलाद जी से भगवान नृसिंह ने कहा कि हमसे कुछ मांगो तो वो उन्होंने कहा कि क्या मांगे? यस्त आशीष आशास्ते, जो आपसे कुछ मांगता है। नस भृत्य सवई बणिक, वो भृत्य नहीं है, वो तो बनिया है। बनिया क्या करता है? लेन और देन, रुपया दो और बर्फी ले। बोलो राधे राधे। लेन देन तो व्यापारी करता है। इसलिए जो सुदामा जी कथा आप सुन रहे थे, सुदामा जी जब गए तो भगवान ने सोचा कि इसको क्या दिया जाए। एक बात और ध्यान से सुनो, अगर आपका कोई पक्का मित्र हो या रिश्तेदार हो या बाई हार्ट आप उससे प्रेम करते हो, यद्यपि आजकल कोई प्रेम किसी से नहीं करता, समझे, और हम आपसे एक प्रश्न पूछें, अभी आप सब लोग नहीं करोगे। अगर आपका कोई रिश्तेदार, व्यवहारी, सगा संबंधी बहुत बीमार हो, ध्यान से सुनना, और आप वहां से निकल रहे हो तो आपने सोचा कि चलो देख लें कैसी हालत है। तो देखने गए तो आप उनको देखते ही जान गए कि 3-4 दिन के मेहमान हैं। तो संत और आचार्य कहते हैं कि जो मरणासन्न हो
उसके पास बैठ के गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, कीर्तन करो, भगवान नाम लो, तो उसकी मृत्यु मंगलमय हो जाती है। तो हम और आप में से कौन ऐसा है जो अपने सारे काम छोड़ करके और आसन डाल के बैठ जाएंगे 3 दिन के लिए? उनके बच्चों से पूछेंगे और दवा किसकी चल रही है, और सुनो जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। अब ऐसे घड़ी देखेंगे और धीरे से सलक जाएंगे कि वहां बैठ करके 4 दिन के लिए सारे काम पोस्टपोन करके उनके बगल में बैठ के कीर्तन करेंगे, रामायण पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ कौन कौन पढ़ेगा? हाथ उठाओ। सब काम छोड़ दोगे? इनका नाम नोट करो आप। हाँ, और अब जब इनका कोई बीमार हो रिश्तेदार तो पता लगाना कि 3 दिन बैठ के किए कि नहीं कीर्तन किए। अच्छा चलो एक और पूछ लें, अगर आपका पूरा कुटुंब बद्रीनाथ जा रहा हो, 25-30 माने 4 लड़के हों, बहुएं हों, पोता पोती हों, और वहां रुद्रप्रयाग के आगे पहाड़ खिसक गया, तो ड्राइवर ने कहा कि आप लोग 100 मीटर पैदल चल लो, हम धीरे से बस निकाल के। तो सबसे आगे जो चल रहा था बड़ा बूढ़ा, अपने पोता पोतियों को पेनोरमाज ऑफ माउंटेन्स दिखा रहा था। वाह क्या बात है, सिंह जैसा शिखर है, ओहो इसके ऊपर कैसा बादल बैठा है, हाथी का बच्चा जैसा। और दिखाते दिखाते पैर गया सरक, और नीचे 150 फुट गहरी खाई में गंगा बहती थी, उसमें गिर गए बुढ़ो। और ऊपर 25 आदमी बचे, 26वां गिर गया। उन 25 में से कौन कौन कूदेगा? अब तुम कूदोगे? यही जो हाथ उठा रहे हैं, बोलो ना, कूदोगे? अभी झूठ बोल रहा है कि नहीं? क्यों भैया ईमानदारी से बताओ, झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो? वहीं ऊपर खड़े खड़े हल्ला मचाएंगे, हाय गिर गए गिर गए गिर गए, कोई नहीं कूदेगा। वेदांत कैसे झूठा हो जाएगा? प्रदीप रहा पुत्रम परित्यज्यापि निर्गमन दर्शनात्। अंदर वाले कमरे में लड़का सो रहा था और पूरे घर में आग लग गई। माता पिता जान गए कमरे में लड़का लेने जाएंगे तो निश्चित मर जाएंगे। पुत्र को भी छोड़कर माता पिता भाग खड़े होते हैं, क्योंकि अपने से प्रिय संसार में कोई नहीं होता। हम सबसे अधिक प्रेम खुद से करते हैं, और जब वह प्रेम कन्वर्ट होकर के अपने से ज्यादा परमात्मा में लग जाता है, तब वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। जब नारद जी से पूछा गया कि भक्त कौन है, तो प्रहलाद का नाम नहीं बताया, वशिष्ठ का, हनुमान जी का और भरत का नाम नहीं बताया। नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने प्रेम किया ऐसा प्रेम करना चाहिए। या दोहने वहनने मिथुनो पलेप प्रेंखें गनार्भ रुदतो क्षण मार जनादो गायंत चैन मनोरक्त धियोस्तु कंठो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। मथुरा की स्त्रियां कहती हैं, अरे ये वही कृष्ण हैं क्या कि जिनके लिए गोपियों ने गाय दूहना छोड़ दिया, जिनके लिए गोपियों ने बच्चों का जो पालना था, प्रेंखेंकरम, प्रेंख माने पालना, इंखनम माने धक्का देना, माने लड़का रो रहा है, चे चे कर रहा है, बांसुरी बज रही है, बच्चे का पालना नहीं झुलाया और कृष्ण की ओर भाग गई। बिना स्वार्थ के प्रेम करना चाहिए। और सुदामा जी की जो कथा है यही बताती है। आप कभी रंग मंदिर गए हो? यहाँ खंबा है सोने का। अब फिर से जाना तो ध्यान देना, भगवान का दर्शन करने से पहले आपको 3 द्वार और 3 आंगन पार करने पड़ेंगे। 3 द्वार ही 3 गुण हैं, सत्व रज तम, और 3 आंगन ही 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति। और जब चौथी अवस्था में पहुंचते हैं, तुरीय अवस्था में, तब जाके भगवत दर्शन होता है। और मूल में लिखा है त्रीणि गुलमान्यतीयाय तिस्रः कक्षास् सद्विजः, 80वें अध्याय में। जब उस द्विज ने, उस ब्राह्मण ने 3 द्वार और 3 कक्षाएं पार कर ली, तो विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा, जैसे चौथे में पैर रखा सोई ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। और तब भगवान ने उसके अंतःकरण में प्रवेश करके देखा इसकी क्या कामना है, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा
तो भगवान सोचे नायम श्री कामो मां भजत पुरा, अरे इसके मन में तो कोई कामना ही नहीं है, फिर ये आया क्यों? भगवान ने पुनः अंतःकरण में प्रवेश किया। अस्य सुदाम्नः द्वारकाम आगमन प्रयोजनम किमस्ति, काहे को आया? तो वहां सुखदेव भगवान खोल देते हैं, पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया। पत्नी ने कभी कुछ नहीं मांगा जीवन भर, और एक दिन कहा तो ये कहा तुम द्वारका चले जाओ, अगर नहीं जाएंगे तो हमारी पतिव्रता पत्नी को दुख हो जाएगा, इसे पत्नी का मन रखने के लिए हमारे पास आया है, मेरे से कुछ लेने नहीं आया। तो मूले में लिखा है, पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो मर्त्य दुर्लभा। हम ऐसी संपत्ति दें तो देव दुर्लभ हो। कहानी का तात्पर्य केवल इतना ही है कि भागवत जी की प्रति आपकी यही निष्ठा बन जाए तो देव दुर्लभ संपत्ति सबको मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप अत्यंत सरल विनम्र ब्राह्मण कुल उत्पन्न दिव्य वक्ता से श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान करे आपके सबके सब मनोरथ पूर्ण हो। मैं तो भगवान के चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूँ। आज अपने को बड़ा मैं धन्य मानता हूँ। संतुष्टा वयम आकृष्टा वयम दर्शम दर्शम इमाम सभाम अतीव मोमोति में चेतः। इस सभा को देख करके चित्त बहुत प्रसन्न हो रहा है। मैं बार बार सबको वंदन करता हूँ। समय ज्यादा ले लिया हो तो क्षमा करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बुलवा के बिहारी लाल की। हम सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होएं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। बंधुओं, एक पापी के घर पे भी एक सुंदर पत्नी, धन, वैभव इत्यादि समस्त वस्तुएं हो सकती हैं, परंतु इस कलिकाल में भी संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम और हरि की कथा, यह दोनों चीज बहुत दुर्लभ है। और श्रीधाम वृंदावन में जब आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो यहाँ पर हरि की कथा तो श्रवण कर ही रहे हैं, साथ में जो संतों के दर्शन दुर्लभ हैं वह भी साथ साथ दोनों चीज एकत्रित हो रही हैं। और ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जो हमारे तो पूज्य दादा गुरु जी हैं, आप सभी लोग ने तृतीय दिवस की पावन बेला में दर्शन किया था। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी विराजमान थे मंच पर। श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी भी यहीं पर विराजमान थे। उन्होंने मुझे अध्ययन कराया, पूज्य व्यास जी को अध्ययन कराया, और ऐसे गुरुदेव भगवान को भी जिन्होंने अध्ययन कराया और 3 बार जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान हम सभी लोगों के बीच में विराजमान हैं। यह हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। और इस दास को तो अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला, परंतु गुरुदेव का ही कृपा प्रसाद जो हमारे गुरुदेव के पास है, और उनसे ही हमने ग्रहण किया है। पूज्य व्यास जी महाराज ने ग्रहण किया है। और हमारे पूज्य गुरुदेव तो हमसे तो बोलते ही हैं, कक्षा में तो बोलते ही हैं। उस दिन मंच से भी उन्होंने बोले हमने बृहस्पति जी को तो नहीं देखा, शुक्राचार्य जी को तो नहीं देखा, परंतु इस कलिकाल में अगर प्रत्यक्ष रूप से हम अगर किसी को बृहस्पति के रूप में देखते हैं तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को। और पूज्य गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा रही कि हम सभी लोगों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और समक्ष हमारे भागवत गुरु जी विराजमान हैं। यह भी भागवत जी के सरस प्रवक्ता हैं। इनकी वाणी से जब कोई कथा श्रवण करता है तो ऐसा लगता है मानो हमारे समक्ष गोविंद की लीलाएं प्रकट हो रही हैं। ऐसी सुंदर कथा करते हैं। और इन सभी महापुरुषों का, पूज्य गुरुदेव भगवान का हम क्या धन्यवाद करेंगे, इनका कितना गुणगान करेंगे, इनकी बड़ी ही कृपा।
पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसी कृपा हम समस्त दासों पर, समस्त भक्तों पर सदैव बनी रहे। और एक कोई कीर्तन, तत्पश्चात कथा का क्रम आगे बढ़ाएंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंदे, राधे गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंदे, राधे गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, ओ कृष्ण गोविंदे गोविंदे, राधे गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंदे, राधे गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे। एक बार बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ी जोर से बोलो। आप सब ऐसी विभूति से कथा श्रवण कर रहे थे जो ब्रज वृंदावन के जज हैं। जज जानते हैं क्या होता है? जानते हैं जज